हेलो फ्रेंड्स। तो होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा इंट्रोडक्शन देना आप ज़रूरी नहीं है, शायद आप लोग मुझे जान गए होंगे। और जो अभी नए वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो वो अगर मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो चैनल पे उपलब्ध हैं, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो है इंसेंटिव में है। कहाँ कहाँ इंसेंटिव मिलता है, क्या मिलता है, कितना मिलता है, और प्रोडक्शन यूनिट में मिलता है या फिर आपका वर्कशॉप में मिलता है या ओपन लाइन में मिलता है। और साथ साथ ओआरएस का भी बात कर लूंगा मैं। ओआरएस मतलब कि ऑन रेलवे ड्यूटी जो सर्विस होता है। ठीक है, बहुत लोगों का ये कमेंट था कि इंसेंटिव के बारे में बताइए सर, क्योंकि मैंने ही बात किया था इंसेंटिव का कि कहाँ कहाँ मिलता है। और भी, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बताया होगा। कहीं भी यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा कि इंसेंटिव किसी को मिलता है या नहीं मिलता है। मेरे ही जो पहले के वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया था कि आपको इंसेंटिव भी पक्ष में मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको सारा कुछ नॉलेज हो, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करें, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं यहाँ पे क्यों आ गया, वहां से भरना चाहिए था, वो अच्छा था, ये अच्छा था। तो चूज करके अपना अच्छे से 15 तारीख तक मैं सारा कवर कर दूंगा। जैसे कि प्रमोशन भी हो गया, तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग कवर करता हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये सब एक ही बार कवर कर दो, तो ऐसा नहीं है। मैं वर्क भी करता हूँ, जैसे 9 to 6 मेरा वर्क रहता है, तो वो करके मुझे टाइम मिलता है, फैमिली को भी टाइम देना है। तो टाइम निकाल के ही मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे फिर एडिटिंग भी करना रहता है। तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एक दिन में 2-3 वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका फॉर्म फिलिप में अभी बहुत टाइम है, मतलब कि 29, शायद 29 तारीख लास्ट डेट है। तो उतना टाइम तक सब मैं कवर कर लूंगा, तो उससे उसके लिए आप चिंता नहीं करें। ठीक है, आपको हर एक जानकारी मिल जाएगा, कौन कहाँ क्या है। और बाकी सब भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैंने देखा कुछ लोगों को जिन जो मतलब जो आरआरबी में जेई एज ए जेई या एसएससी वर्क कर रहे हैं, वो ठीक है, वो तो आपको जॉब प्रोफाइल जो बता रहे हैं वो ठीक ही बता रहे होंगे। बट जो आपको वर्क वहां नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको जॉब प्रोफाइल बता रहे हैं, पोस्ट सिलेक्शन बता रहे हैं, कौन सा पोस्ट ऊपर रखे नीचे रखे, ये सब सारे बता रहे हैं, तो एक तरह का वो बेकार सा चीज है। क्योंकि वो लोग को कुछ नॉलेज नहीं है कि कहाँ क्या काम होता है। जो आरआरबी जेई जैसे लग रहा है वो लोगों की पूरा यूपीएससी का जो आईएएस है वैसा हो गया है आरआरबी जेई। भाई मैं बता दूं, रियलिटी में मैं जो इंजीनियरिंग करके आया, तो इंजीनियर जैसा कुछ फील नहीं होता भाई। ठीक है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि आपको जो छोटे हैं बड़े हैं, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। कि जैसे मैं किसी और से बात करता हूँ, मेरा कलीग से बात करता हूँ, वैसे ही मैं ट्राई करता हूँ आपसे भी बात करने का। ठीक है, तो इंजीनियर जैसा कोई फील नहीं है भाई। आपको जो मतलब लगता है कि आप और कैपेबल हैं, तो इससे अच्छा सिर्फ एसएससी है, एसएससी जेई है, वो ग्रुप बी का पोस्ट है। आपको जो ये आरआरबी जेई है वो ग्रुप सी का पोस्ट है। पता हो नहीं पता हो जिनको, तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो भी आप आपका प्रमोशन बस एसएससी होगा, तो उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं है। तो मैं प्रमोशन पे बता दूंगा, अगला वीडियो में मेरा प्रमोशन पे ही आएगा। तो उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, तो उतना हवा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि भाई जॉब नहीं है तो जरूरी है, एक जॉब कम से कम सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बहुत बेकार है, आप नहीं कर सकते, बहुत अच्छा है, हैंडसम सैलरी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी के मामले में अच्छा है। लेकिन जॉब प्रोफाइल बहुत हेक्टिक है, बहुत खराब है। इवन आपको लग रहा होगा कि मैं वर्कशॉप का बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। आपका जो आर&डी हो गया या डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, ये थोड़ा थोड़ा ठीक है। ठीक है, वर्कशॉप हो गया, प्रोडक्शन यूनिट हो गया, आपका ओपन लाइन का और बुरा हाल है। ठीक है, जो जो आप जिस कैडरे में जाने वाले हैं, सुपरवाइजर कैडरे में जाने वाले हैं आप लोग, इंजीनियर तो भूल जाइए कि आप इंजीनियर भी होंगे। ठीक है, कोई कोई अगर प्रमोशन एग्जाम डिपार्टमेंटल होता है, वो एग्जाम निकाल के अगर चले गए तो ठीक है, लेकिन उतना भी उसमें भी उतना वैल्यू नहीं मिलता है। तो रियलिटी है एक। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे बहुत और कुछ जानने के लिए, जो मैं फेस कर लिया हूँ 4 साल के अंदर, मैं 2020 का जो ज्वाइनिंग हुआ था मेरा, तो 2020 के बाद मैं आपका 2020 से अभी 4 साल, मतलब 2024 में अगस्त में हो जाएगा। अगस्त चल ही रहा है, इनफैक्ट 17 अगस्त को 4 साल मुझे हो जाएगा रेलवे को ज्वाइन किए हुए। ठीक है, तो मुझसे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि कोई बता पाएगा आपको कि रेलवे में क्या है क्या नहीं है, कैसा जॉब प्रोफाइल है जेई का एसएससी का। भाई जेई एसएससी दोनों बराबर है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि एसएससी का वैकेंसी आएगा कि नहीं। भाई जब जेई मिल रहा है तो एसएससी का वैकेंसी क्यों निकालेगा? आप एक बार सोच के देखो कि आप उनको जेई मिल रहा है उतने में, बीटेक होल्डर भी मिल रहा है, तो वो एसएससी का क्यों ही निकालेगा? बात समझने वाली है। ठीक है,
कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट एसएससी का अभी कुछ पोस्ट नहीं निकलने वाला है। क्यों वो देगा 4600 ग्रेड पे? अब अगर आपको जब 4200 ग्रेड पे ही ज्वाइन करा रहा है वो, तो उसके लिए उतना इनफ है, ठीक है। तो वो माइंड से निकाल दीजिए कि एसएससी का भी आगे देगा। जो भी डिग्री होल्डर है वो अपना प्रिपरेशन करे, आरआरबी जेईई निकाले, 2-4 साल बाद में एसएससी बन जाएंगे। उसके बाद आपको लाइफ टाइम एसएससी ही रहना है, इसमें कुछ नहीं। अगर एसएससी भी ज्वाइन करते हैं तो एसएससी ही रहना है उसमें, तो और एक कोई भी प्रमोशन नहीं है। तो अगर डिटेल में आपको कुछ जानना होगा तो कमेंट करें, कमेंट कीजिएगा, तो मुझे आइडिया रहेगा कि किस पे वीडियो बनाना है, क्या आपको जानकारी चाहिए, तो वो सब मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, आपका आज का मेन टॉपिक है इंसेंटिव का। इंसेंटिव के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में मतलब अभी रिग्रेट फील ना हो कि मैंने वहां से नहीं यहाँ से भरना चाहिए था, यहाँ से नहीं वहां से भरना चाहिए था। शायद ही कोई बताया होगा, मैं भी बताया होगा, ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। इवन फॉर आपका जो जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी स्टाफ हो गए, ठीक है, सबको मिलता है, वो मैं सब कवर करूंगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के, ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि आपका इंसेंटिव क्या होता है, क्यों मिलता है इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब कि प्रोत्साहन भत्ता, प्रोत्साहन। भाई इंग्लिश कमजोर है मेरा, सॉरी हिंदी, तो एक बार मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रोत्साहन भत्ता क्यों दिया जाता है भाई? मान लीजिए कोई डेली मतलब 8 आवर काम करता है, ठीक है, तो उसको 300 रुपये मिलता है, ठीक है। अब वही काम वो 4 घंटा में कर दे, 4 आवर में कर दे, ठीक है, और 300 रुपये प्लस 100 रुपये दे दे, ठीक है, तो वो करेगा कि नहीं करेगा? मान लीजिए 400 रुपये उसको दे दे और बोले कि 4 घंटा में तुम कर दो। जैसे कि ठेका सुना होगा आप लोगों ने, ठेका पे ठेकेदार लोग काम करवाता है, या फिर कहीं भी कुछ काम करना है, तो मान लीजिए कि कोई 2000 ईंट ढोना है, ठीक है, तो उसको एक दे दीजिए आप किसी लेबर को, तो उसको बता दीजिए कि मैं 300 रुपये दूंगा या 400 रुपये दूंगा, आप ये कर दो। तो वो क्या कितना टाइम लेगा? मान लीजिए जनरली आपको 2000 ईंट ढोने में, ठीक है, लेबर 1 दिन लगा देता है, 1 डे फुल, ठीक है, 8 से 10 घंटे, ठीक है, एक लेबर। तो उसको अगर हम 400 300 के जगह 400 रुपये दे देंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा करके देंगे, तो क्या 1 डे लगाएगा? बोल देंगे कि 400 रुपये लो और तुम जितना जल्दी हो सके वो कर दो, तो क्या 1 दिन लगाएगा? नहीं, 1 दिन नहीं लगाएगा, वो हो सके तो 5 घंटे में वो अपना काम खत्म करके और घर चला जाएगा। तो यही इंसेंटिव होता है। प्रोत्साहन मतलब कि आपको एक लालच दिया जाता है, कह सकते हैं कि आप काम को है जो इफिशिएंट तरीके से करें और जल्दी से करें, फिनिश करें, ठीक है। तो यही होता है इंसेंटिव आपका। तो चलते हैं, देखते हैं रेलवे में किस टाइप का इंसेंटिव होता है। तो इंसेंटिव आपका होता है, एक होता है चितरंजन पैटर्न का इंसेंटिव, ठीक है, और एक होता है ग्रुप इंसेंटिव है। ये इसमें जो चितरंजन वाला है, तो उसमें ये तो नेम से ही डिसाइड हो रहा है कि ग्रुप इंसेंटिव मतलब सारा ग्रुप मिलके कोई काम करेगा। मान लीजिए कि एक वैगन बनाना है, ठीक है, मेंटेनेंस करना है, तो मेंटेनेंस करना है तो इसको अलॉट कर दिया कि 1000 घंटा तुमको करना है, ठीक है। 1000 घंटा में मान लो कि ये ग्रुप मिलके वो 200 आवर में ही कर लेता है, ठीक है, तो ये लोग को 800 आवर जो बचा उस पे तो पैसा मिलेगा। 800 आवर जो बचा ये लोगों ने सेव किया टाइम, तो उसी पे इन लोग को पैसा मिलता है, ठीक है। और मान लीजिए कि चितरंजन वाला है, ये तो ग्रुप का बात कर लिया मैंने, ये चितरंजन वाला है। तो एक चितरंजन में क्या होता है कि आपको एक शॉप है, उसमें शॉप में डिफरेंट सेक्शन होते हैं। मान लीजिए ए सेक्शन हो गया, बी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें बटे होते हैं, आपका 50 स्टाफ हो गया, इसमें 40 स्टाफ हो गया, इसमें 30 स्टाफ हो गया। तो ये सारा मिलके मतलब एक वैगन का मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रुप बांटा रहता है 10-10 आदमी का, ऐसा 10 आदमी 20 आदमी ऐसा, और इसमें ग्रुप नहीं है, इंडिविजुअल वर्क रहता है, ठीक है। और आपका वर्क जो एक काम रहता है, मतलब वैगन हो गया आपका, तो उसमें कोई भी काम हुआ वो करना है, ठीक है। जैसे कि इसका साइड वॉल चेंज हुआ, एंड वॉल चेंज हुआ, या फिर फ्लोर चेंज हुआ, तो वो अलग अलग टाइप में रहता है ये। तो ये इंडिविजुअल वर्क में आ जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल वर्क आता है। और यहाँ पे ग्रुप वर्क आ जाता है, तो ये मान लीजिए कि इंडिविजुअल में आता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो इंसेंटिव है वो कम मिलता है। और यहाँ पे जो ग्रुप वर्क है, ग्रुप मिलके कोई भी काम करेगा तो ज्यादा टाइम सेव करेगा, तो यहाँ पे इंसेंटिव थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि आपको आरआरबी जो है, जेई
और एसएससी को कितना इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है। तो CLW का जो पैटर्न है वो कहाँ कहाँ अभी लागू है, अभी नया भी लागू हो रहा है धीरे धीरे सारे वर्कशॉप्स में, बट मोस्टली CLW जो पैटर्न है इंसेंटिव का वो CLW जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वहां पे है, DLW आपका जो बनारस में है वहां पे लागू है, ठीक है। ICF जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर वहां पे है, ठीक है। कैरेज वैगन वर्कशॉप लिलुआ जो कोलकाता में है, ठीक है, बहुत लोग कोलकाता भी भरेंगे, ठीक है। तो लिलुआ में मिलता है, जो जमालपुर वर्कशॉप जहाँ पे मैं अभी पोस्टेड हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका CLW पैटर्न से इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। और 7th हो गया आपका कैरेज वैगन वर्कशॉप खड़गपुर, ठीक है, खड़गपुर पे भी मिलता है आपका ये CLW पैटर्न इंसेंटिव। एक हो गया कचरा पारा जो कंचरा पारा जो वर्कशॉप है वो कोलकाता ER में आता है, ईस्टर्न रेलवे में, ठीक है, यहाँ भी ये लागू है। जो भी नए वर्कशॉप बन रहे हैं वो धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं, तो उसमें इंसेंटिव जो है वो लागू धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि जो नया वर्कशॉप बना और तुरंत इंसेंटिव लागू हो गया वहां पे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अगर समस्तीपुर वर्कशॉप है यहाँ पे नहीं है इंसेंटिव, हरनौत हो गया यहाँ पे इंसेंटिव नहीं है, आपका जो बेला हो गया जो रेल व्हील प्लांट बेला है वहां पे इंसेंटिव नहीं है, आपका जो क्या बोलते हैं एक प्रोडक्शन यूनिट है रायबरेली में RCF रेल कोच फैक्ट्री जो है वहां पे इंसेंटिव नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं वहां पे इंसेंटिव आपका नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो है वहां पे CLW जो चितरंजन पैटर्न चलता है तो यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो इंसेंटिव कितना मिलता है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका CLW पैटर्न हो गया तो दो टाइप के आपके वर्कर होते हैं, जो DW एंड DW, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट वर्कर, ये हो गया इसेंशियली आई होगा इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर, ठीक है, इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर। तो इसमें कौन आता है, DW डायरेक्ट वर्क में टेक्नीशियंस हो गए, ठीक है, मोस्टली आर्टिजियन स्टाफ्स आते हैं, टेक्नीशियंस हो गए वो आते हैं आपके डायरेक्ट वर्कर्स में, ठीक है। जो हेल्पर हो गए, JE हो गए, ये आते हैं आपके इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर में, ठीक है, इनको इंसेंटिव मिलता है। तो कितना मिलता है भाई वो देख लेते हैं। तो आपका जो DW में है वो 100% इंसेंटिव मिलता है, और EIW में आपका 80% इंसेंटिव मिलता है, इसका 80% मिलता है, ठीक है। तो कैसे समझ लेते हैं पहले। तो DW में क्या है, DW में मान लीजिए कोई वर्कर है वो महीने में 200 आवर ड्यूटी करता है, ठीक है, 200 आवर ड्यूटी करता है, तो इंसेंटिव जो बनता है उसका वो 50% बनता है, ठीक है। मान लीजिए 0 to 50 भी बन सकता है, कोई भी वैल्यू, तो मैं मैक्सिमम पे लेके चलता हूँ 50% इंसेंटिव उस सेक्शन का बना, ठीक है। तो 50% इसका कर दीजिए डिवाइड 50%, तो क्या होगा, ये इसने टाइम कितना सेव किया 100 आवर्स, तो 100 आवर्स के हिसाब से इसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। जो भी रेट है अभी रेट जो है 111.71 रेट है, तो उस हिसाब से इसको 11,000 मान लेते हैं 11K तक मिलेगा। सीनियर टेक का बात कर रहा हूँ मैं, जो सीनियर टेक का रेट है, जो टेक का भी रेट अलग अलग है, टेक 1 का रेट अलग है, टेक 2 का रेट अलग है, ठीक है, टेक 3 का रेट अलग है। तो रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए आवर को, उतना ही आपको मिलेगा, वो जो डायरेक्ट वर्कर है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट वर्कर है, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा ये 50% जो है आपका इंसेंटिव बना उस शॉप का, मैक्सिमम आपका 50% ही बन सकता है, उससे ऊपर नहीं, रूल है, ठीक है। तो 50% जो बना तो 80% ऑफ 50%, मतलब कि 50% का 80% वो इनको मिलता है। मतलब मान लीजिए कि ये कितना हो जाएगा, तो ये 50% का 80% कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 40% हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई जेई है, ठीक है, तो वो जेई जो है वो मान लीजिए इन्हीं के जैसा जो सीनियर टेक है उन्हीं के जैसा 200 आवर ड्यूटी करता है, ठीक है। तो 200 आवर ड्यूटी किया वो, तो उसको 40% मिलेगा, उसका जो 80% जो 50% इंसेंटिव है आपका उसका 80%, तो वो 40% हो गया। तो ये 200 का 40% निकाल लीजिए, 200 इंटू 0.40%, ठीक है, तो उसे 2 40 80,
ठीक है। तो 80 आवर का उसको पैसा मिलेगा, मतलब मान लीजिए कितना हो गया, 80 इंटू 111, मतलब 100 पे मैं निकाल देता हूँ, आप 111 पे निकाल लीजिएगा, ये 8,000 रुपये, ठीक है। तो इनको 8,000 जेई को मिलेगा 1 मंथ में, ठीक है। तो इससे आपको पता लग गया कि कहाँ पे कितना मिलता है। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप इंसेंटिव में क्या होता है कि जैसे आरसीएफ कपूरथला हो गया, वहां पे 20 से 25 के चलता है, ये रेट वेट नहीं चलता है, वहां पे ग्रुप में जितना टाइम सेव किया उस पे मिलता है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में तो मेरे को नहीं पता है, ठीक है, जो जेन्युइन है डिटेल में नहीं पता, लेकिन जो मेरे दोस्त लोग हैं वहां पे उनको जो जेई में है वो उनको 20 के आसपास मिलता है, ठीक है, ये ग्रुप इंसेंटिव में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे भरना है, ठीक है। तो और बता दूं, जेई से आप एसएससी अगर बनते हैं, एसएससी, तो एसएससी आपको जो कितना, जेई का तो आप इनडायरेक्ट वर्कर में, एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर में आते हैं, लेकिन जेई एसएससी का फिक्स होता है 15% ऑफ बेसिक, आपका बेसिक है उसका 15% हर महीने मिलेगा। लेकिन इसमें भी ये होता है कि मान लीजिए कि जेई जो है वो 200 आवर्स का उस मंथ में वर्किंग है, बट वो 175 आवर्स ही ड्यूटी किया है, मतलब छुट्टी ले लिया 2-3 दिन, तो 175 आवर्स का ही मिलेगा, जो छुट्टी लेता है उसको नहीं मिलता है, ठीक है। छुट्टी वुट्टी इसमें नहीं चलता है। इंसेंटिव में आप जितना काम करेंगे, जिस दिन काम करेंगे उसी दिन का इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं पीयू प्रोडक्शन यूनिट में आपका कहाँ कहाँ पे इंसेंटिव है। प्रोडक्शन यूनिट में आपका हो गया रेल व्हील फैक्ट्री, जो ये येलेहंका में है बैंगलोर में, वहां भी इंसेंटिव है, ठीक है। वो आपका ग्रुप इंसेंटिव चलता है तो ज्यादा इंसेंटिव है वहां पे। आरसीएफ जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है वहां है, सॉरी मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो आपका रायबरेली में है वहां इंसेंटिव नहीं है, ठीक है। तो ये डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स डीएमडब्ल्यू जो पटियाला, बहुत लोग पूछ रहे थे यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे भी ग्रुप इंसेंटिव है, तो बहुत अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, बट वो कब तक मिलेगा, आप लोग जो जेई है वो ज्यादा से ज्यादा आप एसएससी बन जाएंगे, एसएससी बनने से पहले मिलेगा उतना 2025 के जो है जो भी है, ठीक है। अगर एसएससी बन जाएंगे तो आपका नुकसान ही है, एसएससी बन जाएंगे तो 15% ऑफ बेसिक मिलता है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा किसको किसको मिलता है इंसेंटिव, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आपका जो ऑनगोइंग जहां पे इंसेंटिव लागू होने का बात चल रहा है वो आपका देखिए चारबाग वर्कशॉप हो गया, आपका पेरम्बूर लोको वर्कशॉप हो गया। पेरम्बूर एक दूसरा भी वर्कशॉप है, वहां पे लगा हुआ है पहले से, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, जो आईसीएफ जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसमें पहले से ही है जो सीएलडब्ल्यू पैटर्न का इंसेंटिव, ठीक है। बट अभी जो पेरम्बूर में एक लोको वर्कशॉप है वहां वहां इंसेंटिव नहीं था, लेकिन बात चल रहा है कि वहां भी लागू हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे सारे वर्कशॉप में मतलब टाइम लगेगा, लेकिन आपका इंसेंटिव हो जाएगा, बट पहले से जहां पे है वहां पे लोग चाहता है कि चले जाएं, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए गोल्डन रॉक वर्कशॉप ट्रिची साउथर्न रेलवे, यहाँ पे भी बात चल रहा है, देखिए राइट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, तो ये 3 वर्कशॉप पे चल रहा है अभी बात, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट है मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी राइट्स ने इंस्पेक्शन करके सारा कुछ करके ग्रुप इंसेंटिव स्कीम यहाँ पे लागू हो गया है। जो कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल है वहाँ पे इंसेंटिव लागू हो गया है। रायना पाड़ू वर्कशॉप है गुंतापल्ली में, साउथ सेंट्रल रेलवे में, वहाँ लागू हो गया है, ठीक है। तिरुपति वर्कशॉप है साउथ सेंट्रल रेलवे में, वहाँ लागू हो गया है। और कैरेज रिपेयर वर्कशॉप है मैनचेस्टर ईस्ट कोस्ट रेलवे में लागू हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि राइट ने नहीं किया है, वो उन्होंने खुद अपना से लगा लिया है, ठीक है। रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लेके वो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। बस इतना काफी है आपको जानने के लिए, कहाँ कहाँ मिलता है वो सारा मैंने बता दिया। अगर और भी कुछ किसी को जानना होगा तो मैसेज करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, वो मैं कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो देखते हैं किसको मिलता है इंसेंटिव। फर्स्ट DND डिजाइन एंड ड्राइंग को नहीं मिलता इंसेंटिव। सेकेंड R&D, इसको भी इंसेंटिव नहीं मिलता है, कहीं भी चले जाइए, वर्कशॉप चले जाइए, प्रोडक्शन यूनिट चले जाइए, कहीं भी इनको नहीं मिलता है, ठीक है। थर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रिकल वाले, जो भी हैं मायूस मत होना, बट इलेक्ट्रिकल वाले को मैं बता दूं कि सबको नहीं मिलता है इंसेंटिव, ठीक है। जो वर्कशॉप में होंगे, ठीक है, वो जो मतलब कि मैकेनिकल वर्क में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो उनको मिलेगा EWI से, ठीक है। इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर में मिलेगा उनको, या फिर उनका जो काम होता है, जैसे वर्कशॉप में हो गया कि कहीं पे वाइंडिंग मोटर वोटर ये सब का
काम चलते रहता है। तो उस सेक्शन में मतलब कि जहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होता हो वहीं वहीं पे मिलता है। बाकी इलेक्ट्रिकल में आप मान लीजिए कि टाउन सप्लाई में आपको दे दिया, जनरल सर्विसेज में दे दिया, D&D में दे दिया, R&D में दे दिया, तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव नहीं है, ठीक है। तो सेम चीज है आपको सिविल वाले के लिए भी, R&D में नहीं है, D&D में नहीं है। और जो मैकेनिकल वाले हैं उनको बता दूं कि CNW का कोई भी पोस्ट में इंसेंटिव नहीं होता है, ठीक है। कोई भी पोस्ट हो गया, आपका पावर हो गया या फिर CNW कैरेज एंड वैगन हो गया, ओपन लाइन का पोस्ट होता है, उसमें भी इंसेंटिव नहीं है। तो मोस्टली इंसेंटिव कहाँ होता है? वर्कशॉप में होता है एंड प्रोडक्शन यूनिट में होता है। ये चीजें जान लीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि CBT1 जो है, CBT1 का पोस्ट वाइज कट ऑफ आता है। तो पोस्ट वाइज कट ऑफ आता है, जितना पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं CBT2 उतना के लिए ही आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। पोस्ट के लिए उतना पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो मान लीजिए कि आप पोस्ट प्रेफरेंस वर्कशॉप पहले दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको CBT2 में भी कट ऑफ आएगा, ठीक है। CBT2 में कट ऑफ आएगा तो वो वर्कशॉप का कट ऑफ पार करेंगे तभी आपको फर्स्ट वाला प्रेफरेंस मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट पे प्रेफरेंस रख दिया है बट वर्कशॉप के इतना आपका कट ऑफ मार्क्स ही नहीं है, तो वर्कशॉप थोड़ी मिलेगा आपको, ठीक है। उससे नीचे वाला पोस्ट मिलेगा। तो वो चीज आप लोग एक बार देख लें, ठीक है। तो इंसेंटिव के बारे में इतना ही था, ठीक है। अगर और भी किसी को कुछ जानना होगा तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं पोस्ट छोड़ दिया हूँ कि मतलब कोई ऐसा पोस्ट हो जो वर्कशॉप में आता हो और मैंने नहीं लिया हो, जो एक SNT हो गया, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें भी इंसेंटिव नहीं मिलता है। आपका जो DMS हो गया, DMS में भी आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है, ठीक है। DMS हो गया और CMT हो गया, CMT में भी नहीं मिलता है। बट कोई मतलब यहाँ पे जैसे जमालपुर में है तो वैगन में काम करता है कोई तो उसको मिलता है, बट वो भी EIW में मिलता है, ठीक है। और रेगुलर नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ भी जैसे जमालपुर वर्कशॉप हो गया, तो जमालपुर वर्कशॉप में भी बहुत सारे सेक्शन है, जैसे वैगन डिपार्टमेंट हो गया, क्रेन हो गया, आपका क्रेन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। और एक आध दो है, तो इसमें 100% इंसेंटिव है, सबको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। टेक्नीशियन, JE, SSC सबको। इसमें बहुत कम है क्योंकि क्रेन मैन्युफैक्चर 140 टन क्रेन होता है, तो उतना वर्क नहीं रहता है, लेकिन वर्क इसमें कम है, वर्कलोड कम है। वर्कलोड यहाँ वैगन जो भी वर्कशॉप है वहाँ वर्कलोड ज्यादा है और इंसेंटिव भी है, यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम है। मैन्युफैक्चरिंग में भी वर्कलोड थोड़ा कम रहता है और इंसेंटिव आपको हर महीने तो नहीं मिलेगा उतना, ठीक है। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा वर्कशॉप में क्या काम है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, एक स्लाइड अपलोड किया था मैंने, तो उसमें PPT में लास्ट में आपका है कि कौन सा वर्कशॉप में क्या काम होता है। तो कोचिंग जो होंगे, कोचिंग से रिलेटेड वर्कशॉप, उसमें इंसेंटिव मिलता है। वैगन से रिलेटेड जो मेंटेनेंस करते हैं उनमें इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। जो EMU एंड TRS हो गया उसमें इंसेंटिव मिलता है। तो ये सब एक बार देख लीजिएगा। जो CNW में है वो उनको नहीं मिलता है, जो ओपन लाइन पोस्टिंग होता है उनको नहीं मिलता है। एक चीज और कवर कर लेता हूँ, तो ORS क्या होता है? ऑन रेलवे सर्विस होता है। तो आपको मान लीजिए कि जमालपुर में आप पोस्टेड है, तो आपको जगाधरी वर्कशॉप भेज रहा है कोई, तो जितने दिन आप रहेंगे उतने दिन का 1000 रुपया बनेगा एक पर डे का, तो उस हिसाब से आपको ORS मिलता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करें, कमेंट का जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। होप सो वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियोस तो लाइक किया करें, लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आपको और भी अच्छा जानकारी दे सकूं, ठीक है। और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जिस दिन मेरा 4000 आप लोग फैमिली कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस दिन मैं लाइव आके आप लोग को सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और 1 to 1 हम लोग टॉक करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी 4000 कंप्लीट करें फैमिली, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।